हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए जिसका नाम है एएनसी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एएनसी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये कि इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट वन, एएनसी क्या है। एएनसी जिसका फुल फॉर्म है एंटीनेटल केयर, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं प्रसव पूर्व देखभाल। इट मीन्स जो महिला प्रेग्नेंट है उसकी पूरी हेल्थ की जांच करना, और जो उनके उसके अंदर बच्चा पल रहा है, भ्रूण है, उसकी पूरे स्वास्थ्य की जांच करना, ये एएनसी के अंतर्गत आता है। अब एएनसी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या एम है। एएनसी सबसे पहले हेल्थ का आकलन करना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके स्वास्थ्य का पूरा आकलन करना, उनका पूरा फिजिकल टेस्ट करना, उनकी हिस्ट्री पूरा जानना कि किसी तरह की उनको कोई बीमारी तो नहीं, किसी तरह का उनको इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ें करना। और जो पेट में बच्चा है उसका भी पूरा हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसकी भी पूरी जाँचें करते हैं कि बच्चे में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका हार्ट रेट वगैरह सब कुछ सही है। ये सब चीज़ें बीच बीच में हम जानते हैं। तो इस पे क्या क्या होता है, ये इसका हेल्थ आकलन हो गया। दूसरा क्या है, किसी तरह का मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, एचआरपी में तो नहीं है। एचआरपी जिसे हम कह सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कि उसको कोई किसी तरह की डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंशन का वो तो नहीं है, उसे प्रॉब्लम थायराइड तो नहीं है, या किसी भी तरह के और भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, तो उस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी हम इस एएनसी में जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा, मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, इस तरह का कोई उसको इन्फेक्शन तो नहीं है। इन चीज़ों के बारे में भी हम इसमें जानते हैं। थर्ड, उसको जो मदर होती है उसको हम काउंसलिंग करते हैं कि उन्हें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से रहना है। उनको हेल्थ डाइट के बारे में, उसको डाइट के बारे में हम बताते हैं, किस तरह का उनको, कितनी उन्हें नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पानी कितना, क्या कैसे कैसे एक्सरसाइज वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम उस एएनसी जांच में उसे बताते हैं। नेक्स्ट है एएनसी कितने होते हैं टोटल एएनसी जांचें। मिनिमम जो एएनसी जांचें होती है वो 4 होती, और भी हो सकती हैं, मदर और अदर जांचें भी करा सकती है, लेकिन जो मिनिमम जो है वो है 4 जांचें। जो फर्स्ट जांच होती है, एएनसी फर्स्ट होती है, वो प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंडर कह सकते हैं, 12 से 16 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो उसकी फर्स्ट एएनसी हो जाती है। सेकेंड एएनसी जो है वो होती है हमारी 6 महीने के अंडर, जिसे कह सकते हैं हम 20 से 24 वीक जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंडर उसकी सेकेंड एएनसी हो जाती है। थर्ड जो एएनसी होती है वो 8 महीने के अंडर उसकी थर्ड एएनसी हो जाती है। अगर हफ्ते में हम कहें तो उसके 28 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच बीच उसकी थर्ड एएनसी जांच हो जाती है। फोर्थ एएनसी जांच जो होती है वो 9वें महीने में होती है। अगर हम हफ्ते में कहें, वीक में कहें, तो उसकी होती है 36 वीक से 40 वीक के अंडर उसकी फोर्थ एएनसी जांच हो जाती है। बीच बीच में और भी दिखा सकती है, अगर महिला को किसी तरह का हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो बीच बीच में अपनी और भी जांचें और भी एएनसी करवा सकती है। तो ये थे एएनसी कितने होते हैं। अब हम जानेंगे कि एएनसी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन होता है, जो फीमेल होती है, प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसके हम हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या जानते हैं। फर्स्ट वन कि उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम उसकी पर्सनल डिटेल लेते हैं। दूसरा जो डिटेल है उसका ऑब्स्टेट्रिक, मतलब उसकी जो पहली प्रेगनेंसी कितनी है, अब की कौन सी कितने नंबर की उसकी प्रेगनेंसी है, पहले किसी तरह के उसके ट्विंस तो नहीं है, किसी तरह का उसका ऑपरेशन तो नहीं, मतलब सिजेरियन वाला वो तो नहीं हुआ है। तो पहली प्रेगनेंसी के बारे में उसको, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी, डिलीवरी से पहले उसको, पहले जब प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानते हैं। थर्ड, उसकी फैमिली हिस्ट्री, कि फैमिली में किसी तरह का कोई उनको बीमारी तो नहीं, जैसे जेनेटिक डायबिटिक हो जाता है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, किसी को कैंसर वगैरह तो नहीं है, इस तरह की भी हम उनको हिस्ट्री उनसे लेते हैं, ठीक है। थर्ड, उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मतलब उसकी LMP डेट उससे हम लेते हैं कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड वाला डेट होता है वो हम उनसे लेते हैं, उसी से हम EDT डेट निकालते हैं। तो ये उसकी हिस्ट्री से हम जानते हैं। नेक्स्ट, उसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब हम फीमेल को देख के,
उसका हाइट, वेट, ये सब हम बीपी हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, मतलब जितने भी वाइटल्स होते हैं ये सब उसके हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसका जो ये जनरल एग्जामिनेशन हो गया। दूसरा उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है कि किसी तरह के उसके ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस तो नहीं है, उसके निप्पल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो उसको नहीं हो रही, पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। थर्ड उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मतलब यूट्राइन जो यूट्रस होता है उसका साइज, जिसे कि हम कहते हैं फंडल हाइट वगैरह हम लेते हैं, फंडल हाइट वगैरह हम उसका चेक करते हैं। फंडल हाइट हम जब उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट मतलब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादातर उसका ये एब्डोमिनल करते हैं। उससे पहले नहीं करते क्योंकि इतना पता नहीं चल पाता है, तो उसके बाद ही हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। फोर्थ हम पेल्विक एग्जामिनेशन, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है पेल्विक एग्जामिनेशन की तो तब हम उसकी पेल्विक एग्जामिनेशन भी करते हैं। अगला जो है हम ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री उसकी लेते हैं कि उसका जो बेबी है, भ्रूण है, उसका हम फीटल हार्ट रेट हम उसमें लेते हैं, ड्रॉपलर से उसका फीटल हार्ट रेट हम उसका चेक करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया था वो हम करते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम पे जैसी डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पे हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हम उसका करते हैं। थर्ड उसका लैब टेस्ट, जितने भी ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में जितने भी HIV हो गया, चाहे हेपेटाइटिस हो गया, चाहे सिप्लिस हो गया, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो गया, चाहे किसी भी तरह के सारे जितने भी ब्लड टेस्ट है वो कराए जाते हैं। दूसरा यूरिन टेस्ट कराया जाता है, यूरिन में जैसे प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सब चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट उसका होता है। थर्ड उसका USG अल्ट्रासाउंड, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एक मैं अलग सा वीडियो डाल दूँगी कि किस टाइम पे कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है। तो USG भी उस टाइम पे ANC के टाइम पे होता है। अब उसके इम्यूनाइजेशन में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको TD की वैक्सीन्स लगती है, जिसका फुल फॉर्म है टिटनेस एंड डिप्थीरिया, TD फर्स्ट एंड TD सेकेंड। TD और एक लगता है TD बूस्टर, जिसका पहला बच्चा 3 साल से छोटा होता है उसको TD बूस्टर वैक्सीनेशन होता है। तो ये सब चीज़ें, बाकी जो अदर मेडिसिन चलती है जैसे 3 महीने, जैसे प्रेगनेंसी को 3 महीना होता है उससे पहले 3 महीने तक हमें फॉलिक एसिड चलाना होता है, फॉलिक एसिड उसे टाइम टू टाइम लेना होता है। उसके बाद आयरन कैल्शियम की गोलियाँ चलती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको एल्बेंडाजोल की गोलियाँ चलती है। तो ये सब चीज़ें भी ANC के अंतर्गत आती है। ANC में बाकी हम उसको सप्लीमेंट के लिए करते हैं कि फाइबर युक्त डाइट खाओ, कैल्शियम युक्त डाइट पियो, आयरन युक्त डाइट खाओ, ये सब चीज़ें भी हम उनको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं। दूसरा हम उसको काउंसलिंग करते हैं कि उसकी डिलीवरी के टाइम पे उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, पूरी प्रेगनेंसी में उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी है, प्रॉपर नींद लेना है, स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए, प्रॉपर उसे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम ANC के टाइम पे ही महिला को गाइड करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसको काउंसलिंग करना, उसको गाइड करना। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, महिला में इमोशंस ज़्यादा होते हैं कि महिला थोड़े थोड़े में भी घबरा जाती है, उसे हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मतलब एक तरह का उनको इमोशनली मेंटली वो डिस्टर्ब रहती है। तो इस टाइम पे महिला को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम टाइम पे महिला की जो भी जांचें हैं, जो भी उसको ज़रूरत है सप्लीमेंट की, वो चीज़ें लेनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे। प्रॉपर ANC जांचें करानी चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए, 7 महीने, आपने एक बार भी ANC जाँच नहीं कराई, ये गलत है। ANC जाँच कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने ANC जाँच ज़रूर कराइए, चाहे आप मिनिमम 4 कराए, उससे ज़्यादा भी करा सकती है। जैसे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसके पहले ऑपरेशन से हो चुका है, या किसी को डायबिटिक है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई कम एज का है, कोई ज़्यादा एज का है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सब हाई रिस्क में आती है। तो हाई रिस्क जो भी प्रेगनेंसी होती है उनको तो प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट बेबी जब होता है तब भी महिला को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं क्या क्या मुझे जाँचें करानी चाहिए, क्या नहीं करानी चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है आपकी कि कब कब आपको जांचें करानी चाहिए। तो ANC जांच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो मेडिसिन है, सप्लीमेंट है, वो आप प्रॉपर लेते रहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।